जब दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे थे, तब बीजिंग की आबोहवा में अचानक एक ऐसा शब्द गूंजा जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के थिंक टैंक्स को चौंका दिया। वो शब्द कोई चीनी मुहावरा नहीं था, वो शब्द था थ्यूसिडाइडस ट्रैप। विश्व एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। क्या चीन और अमेरिका तथाकथित थ्यूसिडाइडस ट्रैप से उबरकर महाशक्तियों के संबंधों का एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? अब आप सोचेंगे, चीन और अमेरिका की इस मॉडर्न जंग में थ्यूसिडाइडस कहां से आया और जिनपिंग बार बार इस शब्द का इस्तेमाल ट्रंप के सामने क्यों कर रहे थे? कचहरी में अब इस शब्द के पीछे छिपे साक्ष्यों की फाइल पेश करते हैं आपके लिए। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से करीब 2400 साल पहले प्राचीन ग्रीस यानी यूनान में जाना होगा। थ्यूसिडाइडस इतिहास के सबसे पहले और महानतम सैन्य इतिहासकारों में से एक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, दुनिया को बताया था कि जब भी इतिहास में कोई राइजिंग पावर यानी उभरती हुई महाशक्ति किसी पहले से स्थापित महाशक्ति को रिप्लेस या विस्थापित करने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच युद्ध होना लगभग तय हो जाता है। 2400 साल पहले स्थापित शक्ति थी स्पार्टा और उभरती हुई शक्ति थी एथेंस। नतीजा क्या हुआ? दोनों के बीच विनाशकारी पेलोपोनेसियन युद्ध जिसने ग्रीस को तबाह कर दिया। मौजूदा वक्त में स्थापित शक्ति है अमेरिका और उभरती हुई शक्ति है चीन। जिनपिंग जब ट्रंप के सामने इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद एक बेहद खतरनाक और सीधी चेतावनी दे रहे होते हैं। वो वॉशिंगटन को मैसेज देते हैं कि इतिहास के इस जाल से बचना होगा और चीन के उभार को बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम वही होगा जो स्पार्टा और एथेंस का हुआ था, यानी एक महाविनाशकारी युद्ध। लेकिन जिनपिंग का ये खेल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। कूटनीति की असली बिसात तो तब बिछी जब जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग के दिल लेकर गए। जोंगनान हाई का ये शाही गार्डन देखिए। याद रखिएगा, ये कोई मामूली टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक तरह से चीन का व्हाइट हाउस है या क्रेमलिन समझ लीजिए, यानी चीन के राष्ट्रपति का घर है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वो सबसे गुप्त और सुरक्षित मुख्यालय जहां आम चीनी नागरिक की परछाई तक नहीं पड़ सकती। यहीं बैठकर जिनपिंग और पोलित ब्यूरो के 7 सबसे ताकतवर लोग पूरी दुनिया को हिलाने वाली पॉलिसीज बनाते हैं। बीजिंग दौर पर आए ट्रंप को जिनपिंग अपने पावर सेंटर ले गए। वहां घूमते हुए जिनपिंग ने ट्रंप को एक पेड़ दिखाया। ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना है। तो क्या ये सिर्फ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की क्लास थी? हरगिज नहीं। ये अमेरिकी लोकतंत्र पर चीन के 2500 साल पुराने साम्राज्य का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। क्या मैं राष्ट्रपति शी से ये पूछ सकता हूँ कि इस जगह पर क्या और भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हैं? शी जिनपिंग बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं करते। हालांकि यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन काफी कम, जैसे पुतिन। 1000 साल पुराने पेड़ दिखाकर एक लाइन में जिनपिंग ट्रंप और अमेरिका को यह संदेश दे रहे थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका अमेरिका महज 250 साल पुराना देश है, लेकिन जो चीन आपके सामने है वो कहीं पुराना है। जब आपके देश का वजूद भी नहीं था तब से ये साम्राज्य खड़ा है। हमारी सभ्यताएं हजारों साल पुरानी हैं। अमेरिका में हर 4 साल में सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, लेकिन चीन अमर है। चीन का विचार इन पेड़ों की तरह अडिग और इसकी जड़ें गहरी हैं। यह अमेरिका के शॉर्ट टर्म लोकतंत्र पर चीन के लॉन्ग टर्म तानाशाही विजन का सीधा अहंकार था। जिनपिंग ट्रंप को समझा रहे थे कि ट्रंप आए या जाएं, लेकिन चीन यहीं रहेगा, इसी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी सर्वोच्चता छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी तरफ चीन है जो जोंगनान हाई के 1000 साल पुराने पेड़ों की छांव में बैठकर थ्यूसिडाइडस ट्रैप का जाल बुन रहा है। सवाल अब वही है कि क्या ये दोनों महाशक्तियां इतिहास की गलतियों से सीखेंगी या फिर दुनिया एक बार फिर उसी प्राचीन विनाश की तरफ बढ़ रही है जो यूनान और स्पार्टा के बीच हुआ। लेकिन लगता है कि ईरान को लेकर जिस तरह का टकराव बना हुआ है, दिल्ली के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ईरान हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं। ऐसे में यहां से आगे की परिस्थिति आसान तो नहीं।
जिस वक्त बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान ब्रिक्स के ब्लैंकेट के नीचे ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हॉर्मुज पर ताला लगाने की नई सिरे से तैयारी कर रहा था। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की निगरानी और मंजूरी से गुजरना होगा। ईरान कहता है मामला कॉम्प्लिकेटेड है, अमेरिका के बयान कंफ्यूजिंग है। मुश्किल ये है कि अमेरिका की तरफ से लगातार विरोधाभासी संदेश, बयान और तर्कहीन बयानबाजी हो रही है, जो किसी भी वार्ता प्रक्रिया या कूटनीतिक मार्ग के विपरीत है। हमारे परमाणु संयंत्रों पर एक बार हमला हो चुका है और उनका दावा है कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। फिर भी वो एक बार फिर इन संयंत्रों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान वास्तव में इस युद्ध में अपने मकसदों को लेकर अमेरिका की गहरी उलझन को दर्शाते हैं। बात इतनी ही है कि हॉर्मुज की चाबी कैसे खुलेगी और न्यूक्लियर डस्ट पर कब्जा कौन करेगा। जब तक अमेरिका दोबारा शर्त रखता, तब तक ईरान ने कह दिया कि संवर्धित यूरेनियम की कस्टडी को लेकर रूस के प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं। अराक्ची ने कहा कि फिलहाल ईरान अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर ध्यान दे रहा है और यूरेनियम का मुद्दा बाद में उठाया जाएगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम टाल दे तो बेहतर रहेगा। मतलब ट्रंप के भी सुर बदल गए। पहले कहते थे कि ईरान के पास परमाणु प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन अब 20 साल की बात करते हैं। It's got to be a real 20 years, not a big one. You got to get all the fuel out and no more production. We have to get everything, but we're not even talking about